बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में फितनाल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान की मुतादद कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मयाद भी बरामद कर लिया गया। इसहाक डार की करगज, ताजिक, उज़्बेक, कज़क हम मनसबों से मुलाकातें, बाहिमी ताउन पर इत्तेफाक। इसहाक डार की करगस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई। रहनुमाओं का पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अपने मुश्तरका आज़म का था। इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वजीर खारजा सिराजुद्दीन से भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी, अवामी रवाबत के शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने के अपने मुश्तरका आज़म का इजहार किया। सिंध की आमदनी का 95% कराची से हासिल होता है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध को 18 बरसों में 22 अरब रुपए का और कराची को सिर्फ 3% दिया गया। 2010 तक विफाक कराची को बराह रास्त फंड्स फराहम करता था। अब मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। कराची के नाम पर फंड्स लिए जाते हैं मगर शहर की तरक्की पर खर्च नहीं किए जाते। ईरान को हथियारों की फराहमी चीन और रूस के लिए नुकसानदेह होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, दोनों ममालिक राजी हैं, वो ईरान को हथियार फराहम या फरोख्त नहीं करेंगे। ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए चीनी सदर के बयान पर यकीन करते हैं। प्यूटन समझते हैं अमरीका यूक्रेन को बराह रास्त हथियार फरोख्त नहीं कर रहा बल्कि नेटो ममालिक को हथियार फराहम करता है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हुदैदा में हूसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी फौज के तर्जुमान का बयान। कहा, हुदैदा बंदरगाहों को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बुहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ओमानी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राबता। ईरान और ओमान का ओबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। फरीक़ैन ने आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक किया। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर मुज़ाकरात के लिए ओमानी वफ़द तेहरान पहुंच गया। आबना हुर्मुज़ में महफूज और मुनज़्ज़म बहरी आमदोरफ्त पर मुश्तरका तरीक़ाकार पर गुफ्तगू होगी। व्हाइट हाउस डिनर। ट्रंप का चौथी मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन के हवाले से मजाक। 3 बार जीत चुका, सदारती इंतखाबात लड़ने में काफी माहिर हो गया हूं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, लगता है कि बाज़ साफी मुझसे पसंद नहीं करते। 93% मुझे मनफी कवरेज मिलती है। ये जगह ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम में मुब्तला लोगों का अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इसराइली फौज की बर्बरियत। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 48 फलस्तीनी जेर हिरासत। तील कस्बे पर जारी छापे के दौरान 40 से ज्यादा फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फौजियों का कब्जे में एक मकान पर कब्जा। फील्ड तफ्तीशी मरकज में तब्दील कर दिया गया। पूरे कस्बे में घरों पर बड़े पैमाने पर छापों का सिलसिला जारी। भारत में जनजी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार के इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने अयां कर दिया। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बदइंतजामी बीजेपी कमजोर हुकूमती गिरफ्त को नुमायां कर रही है। भारतीय सहाफी का कहना है 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन जमीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड जमीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लॉर्ड जमीर चौधरी का गुफ्तगू में कहना था कि फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के स्पेल पर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने के हुक्म। सूबे भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA पंजाब के अलर्ट्स के तहत पेशगी इंतजामात यकीनी बनाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत।
الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انتخابی مہم کے دوران نئی ترقیاتی اسکیموں یا مالی پیکیجز کا اعلان ممنوع قرار۔ سرکاری مشینری کو انتخابی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں بارشوں کے بعد ندی نالے بپھر گئے، لوگ محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ ڈیرہ غازی خان میں قبائلی علاقوں میں بارش کے بعد برساتی ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ سرگودا میں بھی بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی نالے اوور فلو ہو گئے۔ کامن ویلتھ گیمز میں ویمن باکسنگ میں پاکستان کی فاطمہ زہرا کو کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ خواتین کے 60 کلو گرام کیٹیگری میں فاطمہ زہرا نے لیسوتھو کی باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا۔ فاطمہ کی واضح برتری پر ریفری نے مقابلہ روک کر پاکستانی کو فتح قرار دے دیا۔